ये है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, इसमें कहा जा रहा है अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल हमारे सामने ये है। तो अब यह ज्ञात करने के लिए कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है, तो उसके लिए हम पहले थोड़ी प्रोसेस समझते हैं कि ये सब चीजें होती कब है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनका अनुपात निकालना होगा। A1/A2 और B1/B2 C1/C2 सभी का, जैसे कि सवाल में भी बताया गया है, दर्शाया गया है। जब ये निकल के आ जाएगा तब यदि A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं तो ये बिंदु जो होंगे वो एक, ये दोनों रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, दूसरी कंडीशन में यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तब रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती। और यदि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आए पर C1/C2 ये बराबर ना आए तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। ठीक, बेहतर समझ आएगा जब हम सवाल पे फोकस करेंगे। यहाँ से हम पहली समीकरण लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ इसकी तुलना करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तब जब इसकी तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 5, x के साथ यहाँ A1, x के साथ यहाँ 5, A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4, y के साथ B1, यहाँ y के साथ 4, तो ये आपस में बराबर। और साइन के साथ लेना, ये माइनस है तो माइनस ही लेना। C1 की वैल्यू 8 हो जाएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक, इसी तरह समीकरण दूसरी ले लो, वह क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करेंगे। अब ये दूसरी समीकरण है तो सभी में 2 लग जाएगा। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब यहाँ तुलना करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी होनी है, 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। ठीक, इसके बाद ये अनुपात निकालना है हमें, अनुपात निकालते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी, 5, A2 की वैल्यू ये आई 7, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू ये 8 और C2 की वैल्यू -9। ठीक, इसके बाद यही मत देखना कि ये बराबर है या नहीं है, पहले इसमें ये देखना कोई वैल्यू कैंसिल तो नहीं हो रही है। अगर कैंसिल हो तो पहले कैंसिल करना, उसके बाद चेक करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैंसिल होने के बाद बराबर होता है, पर आप यही देख के यही गलत कर देते हो। 5/7 ये तो आपस में कैंसिल होना नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये भी 4 सम संख्या, 6 भी सम संख्या, सम संख्याएं 2 से कट जाती है, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो माइनस का 2/3, ये नहीं कटना, तो 8/-9। अब ये 5/7, ये 2/3, ये 8/9, तीनों में कोई भी बराबर जो है वो नहीं आ रहा। ठीक, तो अगर कुछ भी बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएंगी रेखाएं, हमें पहला वाला ही चेक करना है सबसे पहले तो पहला ही वाला क्या आ रहा है, बराबर नहीं है, पहला ही बराबर नहीं है। तो अगर पहला ही बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे रेखा लिखना चाहो तो लिख लो।
रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा ध्यान इसमें एक चीज को और दे लो, वो ये कि जब ये तुलना करोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो तुलना करते समय हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 यानी सारे साइन प्लस में ही रहेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर सवाल में चाहे सारे प्लस हो सारे माइनस या प्लस माइनस दोनों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग साइन लोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जो साइन होता है उसके हिसाब से यहाँ साइन लेते हैं, तो वहीं पे सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि माइनस प्लस का डिफरेंस आ जाता है और माइनस प्लस पूरे खेल को बिगाड़ देता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक, इसको अब आप नोट कर लो।